दोस्तों हमारी प्रकृति माँ ने हमें ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ दी हैं, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, फूल और पत्तियाँ दी हैं, जिनका उपयोग करके हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं और पूरे जीवन सुंदर रह सकते हैं। जैसे कि तुलसी खाने से कैंसर ठीक होता है, सर्दी जुकाम ठीक होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और इसके साथ साथ तुलसी खाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। नीम की पत्तियों का सेवन करने से हमारा खून साफ होता है। गिलोय का सेवन करने से हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और से तो दूरी बनती है, साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आज हम क्या करते हैं, नीली पीली हरी दवाएं ली, इनका सेवन किया और फौरन समझ लिया कि हाँ हम ठीक हो गए, लेकिन इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्यों ना फिर से प्रकृति से जुड़ा जाए, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाए जिससे कि हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और सुंदर भी रह सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़हल के पौधे के बारे में। ये कितना उपयोगी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारी सुंदरता को बढ़ाने में, और इसके साथ साथ इसकी पत्तियाँ, इसके फूल बहुत ही उपयोगी होते हैं। शुगर, डायबिटीज़ जैसे रोग या फिर हमारे शरीर में जो पथरी हो जाती है उसको भी ठीक करने में कितना उपयोगी है। गुड़हल, जिसे जवा कुसुम के नाम से भी जानते हैं, हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं, और यह बहुत ही पूजनीय पौधा है जिसकी पूजा बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में इसका फूल चढ़ाया जाता है, और जिससे कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। आयुर्वेद में गुड़हल का वर्णन है कि ये एंटीबायोटिक होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर में अगर कहीं पर भी गांठ पड़ रही होती है तो उसको भी ठीक करता है। तो चले जान लेते हैं कि ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए किस तरीके से ये गुड़हल का फूल, इसकी पत्तियां कितनी उपयोगी हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये हमारे बालों के लिए किस तरीके से काम करता है। अगर आपके बाल जो है वो असमय सफ़ेद हो रहे हैं या फिर टूटते झड़ते हैं, तो आप गुड़हल के फूलों को इकट्ठा कर लीजिए और उसके अच्छे से इसकी पत्तियां जो फूलों की हैं वो तोड़ लीजिए और फिर इसमें नारियल का तेल लेकर के लोहे की कढ़ाई में पका लीजिए। अब 2-3 घंटे के लिए यूं ही तेल पड़ा रहने दीजिए लोहे की कढ़ाई में, और उसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो कांच की बरनी में भर लीजिए। इसे लगातार 3 से 4 महीने तक उपयोग करें। आपके बाल फिर से काले होना शुरू हो जाएंगे और इस बार जो बाल आएंगे वो बहुत घने होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी आयुर्वेदिक जितने भी तेल होते हैं उनमें सब में गुड़हल का फूल जरूर पड़ा होता है। उसका कारण यही है कि ये हमारे बालों को घना, लंबा, काला बनाता है। अब जान लेते हैं कि ये हमारे चेहरे की सुंदरता को किस तरीके से बढ़ाता है। दोस्तों, चेहरे पर अगर झाइयाँ हों, चेहरे पर अगर कालापन हो, चेहरे पर अगर त्वचा जो है वो कांतिमान ना हो तो वो अच्छी नहीं लगती है। वैसे काले गोरे का तो कोई मतलब नहीं बनता है, त्वचा बस बेदाग होनी चाहिए, किसी तरीके के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अब आपको करना ये होगा कि 2-3 फूल लेने होंगे, इनकी पत्तियां तोड़ लीजिए और इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में इसमें शहद मिलाइए, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए। अब इसको अपने चेहरे पर लगा दीजिए। लगाने के 20 मिनट तक यूं ही लगा रहने दीजिए, फिर ठंडे पानी से इसको धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत सुंदर ग्लोइंग हो जाएगा। इसके साथ साथ चेहरे पर अगर झाइयाँ हैं या फिर किसी तरीके के गहरे गहरे दाग धब्बे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब ये तो हो गया इसको सुंदर बनाने का उपयोग, जो गुड़हल के फूलों से हम अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं। गुड़हल की तासीर वैसे ठंडी होती है, तो इस कारण से इससे जो ठंडी प्रकृति के लोग हैं इसकी चाय बना करके लें तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ शुगर ठीक होती है। अगर पथरी की शिकायत है तो वो दूर होती है। लेकिन जिनको बीपी बढ़ा होता है, जिनको इस तरह के पीलिया का रोग होता है, उनको गुड़हल का एक फूल चबा करके खा लेना चाहिए। इसमें बहुत सारा कैरोटीन होता है जो गाजर में पाया जाता है। यह आँखों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आँखों के कोई भी रोग हो, जैसे रतौंधी का रोग हो या फिर आँखों से कम दिखता हो, आप रोज एक गुड़हल का फूल खाना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, और ये आँखों के लिए वरदान की तरीके है। अब महिलाओं की बहुत सारी पीरियड रिलेटेड दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को अनियमित होता है, बहुत सारे महिलाओं के साथ में ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये सब होता है हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण या फिर हमारी अनियमित दिनचर्या के कारण। तो इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा उपयोग बता रही हूँ गुड़हल के फूलों का। गुड़हल के फूलों को पीस करके और इसका चाय बना लें, और बनाने के बाद में सुबह बासी मुँह इसका सेवन करें सिर्फ 3 दिन। जितनी भी महिलाओं को पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी की सारी
दूर हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन्स का जो असंतुलन बिगड़ने के कारण ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो कम ज़्यादा होने लगता है। इस कारण से अक्सर पीरियड रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती हैं वो होती हैं। अब अगर आप इसका चाय के रूप में उपयोग करती हैं तो बहुत जल्दी आपको इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ये एनीमिया से लड़ने में मददगार होता है। इसके फूल जो होते हैं उनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इस कारण से जो लोग बहुत दुबले पतले हैं या फिर जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या फिर जो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उनको इसके फूलों का गुलकंद बना करके सेवन करना चाहिए। कुछ एक फूलों को इकट्ठा कर लीजिए और उसमें चीनी या मिश्री मिला करके धूप में रख दीजिए। अब धीरे धीरे करके कांच की बरनी में रखना होगा। धीरे धीरे करके ये गुलकंद के रूप में बन जाएगा। फिर इसका नियमित प्रयोग करने से ये दिमाग संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, खून बढ़ाएगा और इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, तनाव भी दूर करेगा। वजन भी कम करता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये वजन भी कम करता है। इसकी पत्तियों से बनी चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। जो लोग बाहर का खाते हैं, तला भुजा खाते हैं, उन सब में सुधार होता है, क्योंकि ये पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है। ये अनावश्यक चर्बी जो होती है पेट में, जांघों में और जहाँ भी, तो उसको दूर करता है। धीरे धीरे करके वजन को सेफ में ले आता है, यानी कि नियंत्रित करता है। झुर्रियाँ तो दूर करता ही तो करता है, त्वचा में तो निखार लाता ही आता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो चेहरे में से जितने भी दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, इन सबको दूर करता है। इसके साथ में जिनको भी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, घर में चाय तो बनती है। जब भी अदरक वाले चाय बनाते हैं तो उसमें एक गुड़हल का फूल की पत्तियां डाल दीजिए। उसमें अगर आप फूल की पत्तियां डालते हैं तो ये शरीर में जा कर के आपके अंदर बहुत सारी गर्मी, यानी कि सर्दी जुकाम को भगाएगा और इसके साथ साथ में ये शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो इसकी एक फूल की पत्तियां डालने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। तो है ना कितना उपयोगी ये जवा कुश का फूल, इसकी पत्तियां, ये बहुत सारी दवाओं के साथ साथ में हमारे शरीर की सुंदरता को भी बढ़ाता है और रोगों को भी ख़त्म करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दें और इसे शेयर भी करें। इसी तरीके के इफ़ेक्टिव असरदार वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें और आयुर्वेद से जुड़ें।